हे गाइस, वेलकम टू द कॉमरेड लर्निंग लैब। कॉमरेड लर्निंग लैब में आपका स्वागत है। आज हमारे जावा स्क्रिप्ट के सीरीज का लेक्चर 9 है, जिसमें हम देखेंगे हाउ टू एक्सेस एचटीएमएल एलिमेंट्स इन जावा स्क्रिप्ट। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इवेंट हैंडलिंग देखा था। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा या फिर आपको पता नहीं है जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज कैसे लैंग्वेज के कौन से लैंग्वेज है, कैसे लैंग्वेज ये कैसे काम करता है, तो आप इसी चैनल पे हमारे प्रीवियस लेक्चर मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं और उससे आप नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू एक्सेस एचटीएमएल एलिमेंट इन जावा स्क्रिप्ट। अगर आप एचटीएमएल एलिमेंट के बारे में भी नहीं जानते तो इस चैनल पर एचटीएमएल के भी एक खास प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप एचटीएमएल के बारे में भी जान सकते हो उसके ज़रिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट्स मेथड। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट्स मेथड की अगर हम बात करें कि डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट मेथड क्या होता है, तो इससे पहले वाले लेक्चर में भी हमने कुछ बातें की है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मेथड के रिलेटेड, लेकिन आज का हमारा टॉपिक यही है। तो हम बात करते हैं जावा स्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के मेथड एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के साथ इंटरैक्ट करने के लिए यूज़ होता है। यानी कि एचटीएमएल के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, उसके साथ हमें जावा स्क्रिप्ट के ये मेथड्स को इंटरैक्ट करने के लिए उसका यूज़ होता है। ठीक है, इसमें कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट मेथड है, जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिखा रहा है गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट्स बाय नेम एंड गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी ये स्पेसिफिक आईडी के लिए होता है, यानी कि सबकी आईडी यूनिक होगी, उसके लिए हम यूज़ करें, क्योंकि ये एस नहीं लगा हुआ है। ठीक है, अब बाकी जो में जिसमें एस लगा हुआ एलिमेंट्स ये आप नोटिस कर सकते हैं। इसमें एस का मतलब है कि टैग नेम एक ही टैग आपके एचटीएमएल पेज पे मल्टीपल सेम टैग हो सकते हैं, यानी कि मल्टीपल पैराग्राफ टैग अगर यूज़ करें तो मल्टीपल पैराग्राफ टैग हो सकते हैं। मल्टीपल क्लास का नाम भी सेम होता है, नेम भी सेम हो सकता है। तो इसको हम अगर एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे काम करता है, तो हम देखते हैं अपने कोडिंग में। तो ये हमारा एक एचटीएमएल फाइल बना हुआ है जिसमें हम एक पैरा टैग लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है दिस इज़ अ पैराग्राफ। ठीक है, जब हम इसे रन कराते तो आप देख सकते हैं इसका आउटपुट ये है। बट अगर हम कुछ फंक्शन बना के या हम वो मेथड्स का यूज़ करें जावा स्क्रिप्ट में, तो हम देखते हैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही जावा स्क्रिप्ट का कोड हम लिख सकते हैं। तो फंक्शन कैसे बनता है ये हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। फंक्शन कीवर्ड की मदद से हम कोई भी फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा फंक्शन बन गया, फंक्शन का ब्लॉक बन गया। अब हम इस फंक्शन के ब्लॉक में क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड लेंगे। ठीक है, ये हमारा गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड है। इस मेथड को हम इसमें कुछ एक पैरामीटर पास किया जाता है, यानी कि आईडी पास किया जाता है। जैसे कि अगर हम ये वाले पैरा पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं ये मेथड के जरिए, ऑब्जेक्ट मेथड के जरिए, तो इसमें हम कुछ आईडी बना देंगे। ठीक है, तो हम इसका आईडी बना देते हैं, आईडी इक्वल टू P1। ठीक है, ये हमारा आईडी बन गया। और इसमें हम वो आईडी को क्या करेंगे, पास करेंगे। ठीक है, P1। जब हम ये आईडी को पास कर रहे हैं, मतलब है कि ये जो फंक्शन है हमारा क्या करता है, एचटीएमएल एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि जो जिस नाम का आईडी हम पास कर रहे हैं इसमें, वो एचटीएमएल एलिमेंट को, यानी कि इस एचटीएमएल एलिमेंट को क्या करे, वो रिप्रेजेंट करता हुआ एक ऑब्जेक्ट बना देगा। ठीक है, जो वो ऑब्जेक्ट बनाएगा तो उसे हम किसी वेरिएबल में क्या करेंगे, रिसीव करना चाहेंगे। जैसे कि अगर हम मान लें यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बना दिया, वैर कीवर्ड की मदद से हम क्या करें, एक वेरिएबल बना ले, जो ऑब्जेक्ट आएगा वो हम ये वेरिएबल में क्या करेंगे, रिसीव कर लेंगे। बेसिकली एक वेरिएबल है हमारे, एक ऑब्जेक्ट है, इसे ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, जो कि एचटीएमएल के इस पैराग्राफ को क्या कर रहा है, आप रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में। अगर हम इसे फंक्शन को अगर देखना चाह रहे हैं ये काम कैसे करता है, तो एक अलर्ट हम पॉपअप बॉक्स लिख दें और उसमें हम x की वैल्यू को डाल दें। ठीक है, जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो देखेंगे ये क्या देता है, क्या मैसेज शो करता है। तो कंट्रोल एस करके हम इसे एग्जीक्यूट करके देते हैं, पर ये कुछ एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, ये फंक्शन चलेगा कैसे।
जब हम तक इसे कॉल नहीं करेंगे ये फंक्शन नहीं चलेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें एक बटन बनाना पड़ेगा। हम बटन बना रहे हैं और इसमें कुछ लिख दे रहे क्लिक, कंट्रोल एस। क्लिक के अंदर कुछ हमें इवेंट डालना पड़ेगा, जिससे क्या करना है हमें, वो माउस को जब हम क्लिक करेंगे, जब हम वो क्लिक करेंगे तो वो कॉल हो जाए, फंक्शन कॉल हो जाए। तो हम ऑन क्लिक के एक इवेंट पढ़े थे, ऑन क्लिक, और इसमें क्या करेंगे, हम फंक्शन को कर देंगे कॉल। ठीक है, हमारा f1 नाम का फंक्शन है, उसको क्या कर देंगे, हम कॉल कर देंगे। ठीक है, कंट्रोल एस करके देखते हैं हमारा आउटपुट क्या देता है। क्लिक फंक्शन आ गया। जब हम इसे क्लिक कर रहे हैं तो दिखा रहा है ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट है वो हमारा एक HTML पैराग्राफ एलिमेंट है। ठीक है, ये हमारा एक HTML पैराग्राफ एलिमेंट है। तो ये करता है काम। अगर हम इसकी जगह पर x की जगह पे हम x.tag नेम अगर लिख देंगे, कंट्रोल एस करके देखते हैं ये क्या देता है। यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किस टैग का नाम बता रहा है, वो हमारा p टैग है। ठीक है, अगर हम इसके कंटेंट को देखना चाहते हैं कि इसमें क्या कंटेंट लिखा हुआ है, दिस इज पैराग्राफ, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, x डॉट इनर HTML अगर लिखेंगे तो वो दिखाता है कि नहीं, वो देखते हैं। जब हम इनर HTML की मदद से देखना चाह रहे हैं तो देखते हैं क्या दिखता है। इसमें क्या दिखता है, इनर HTML जो एक हम बोल सकते हैं एक टेक्निक है HTML के अंदर, उसमें उसके कंटेंट को वो दिखा रहा है। ठीक है, ये पैरा के अंदर हमारी जो पैराग्राफ टैग है, जिस आईडी ने ये आईडी जिसको रिप्रेजेंट करा उसके अंदर क्या कंटेंट है, तो उसके अंदर कंटेंट हमारा दिखा दिया कि दिस इज अ पैराग्राफ। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा क्या काम करता है, ये गेट एलिमेंट्स बाय आईडी, यानी कि जो कि हमारा डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट मेथड है, ये ऐसे काम करता है। अगर हम चाहें तो गेट एलिमेंट बाय आईडी की जगह गेट एलिमेंट टैग भी लिख सकते हैं बाय टैग, और टैग में एस लगाना यहाँ पे पड़ेगा, और एस में यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टैग का नाम हमें क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। टैग एस लग रहा है, इसका मतलब है आपके HTML फाइल में बहुत सारे p टैग हो सकते हैं। जैसे कि एक और p टैग अगर हम बना लेंगे और लिख देंगे दिस इज अनदर पैराग्राफ। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा p टैग है। जो ये हमारा एलिमेंट टैग है, डॉक्यूमेंट एलिमेंट गेट एलिमेंट मेथड्स है, वो हमारे दोनों पैराग्राफ टैग को कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आईडी से हम किसी यूनिक को कर सकते हैं रिप्रेजेंट, और पैराग्राफ से क्या कर सकते हैं हम, टैग की मदद से बाय टैग एलिमेंट से, जो गेट एलिमेंट बाय टैग है उसकी मदद से हम किसी भी टैग नेम जो भी टैग रहेगा उसे हम कर सकते हैं रिप्रेजेंट। ठीक है, तो आई होप आपको डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट मेथड समझ में आया होगा। आगे लेक्चर में हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।